जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। कपी अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी जोरदार बादल गरजते हैं और एक सीधी बिजली कपी पर आकर गिरती है। कपी तो वहीं मर जाती है। अगले दिन सभी पक्षी बिजली कपी के मर जाने पर बहुत उदास थे। वो कपी को नदी में बहा देते हैं। मुन्नी अपनी माँ के मरने के बाद अकेली रह गई थी, इसलिए बादल कौवा दूसरी शादी करता है। कपी की दूसरी पत्नी बहुत बुरी थी, ना तो वो कोई काम करती है और घर से पैसे चोरी किया करती। अरे ये क्या, यहाँ तो अलमारी में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, उस मुन्नी को जरूर पता होगा। ऐसा कहते हुए स्वीटी कभी मुन्नी के पास जाती है और उसे मारती है। बता रही मुन्नी, तेरे पापा ने पैसे कहाँ छुपाए हैं? मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुझे सब पता है, बस तू झूठ बोल रही है, वरना मैं तेरे पंख जला दूंगी। हाँ, और तुझे भोजन भी नहीं दूंगी। स्वीटी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती है, तो दूसरी ओर बादल कौवा जंगल में अंडा पराठा बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। आओ आओ पक्षियों, स्वादिष्ट अंडा पराठा खाओ। चटपटा अंडा पराठा खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे कफे, तुम्हारा अंडा पराठा खाकर तो बहुत मजा आ गया। एक अंडा पराठा मेरी पत्नी के लिए भी पैक कर दो। ऐसे बादल कौवा जंगल में अंडे पराठे की दुकान लगाता है और शाम को अपनी रेड़ी लेकर वापस चला जाता है। घर जाते ही उसकी बेटी मुन्नी घर के बाहर बैठी रो रही थी। क्या हुआ मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? पापा, पापा, मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए ना, उन्होंने मेरे पंख भी जला दिए। चुप कर जा मेरी बेटी, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं दूसरी शादी न करता तो हम दोनों सुखी जीवन गुजारते। बाबा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। मम्मा ने मुझे भोजन नहीं दिया। चुप कर जा मेरी बेटी, ये देख, मैं तेरे लिए अंडा पराठा लाया हूँ। फिर मुन्नी अंडा पराठा खाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। पति जी लाओ, आज की कमाई मेरे पंख में दो। नहीं नहीं स्वीटी, वो मेरी मेहनत की कमाई है। और तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगा। जल्दी से हमें भोजन बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, अब मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो? देख लूंगी तुम्हें किसी दिन। जाओ, मुझसे नहीं बनता ये भोजन। दिन भर तो अंडा पराठा बनाते हो, जाओ अब अपना भोजन भी बना लो। फिर बाबा कौवा रसोई में जाता है और अपने लिए भोजन बनाने लगता है। बादल कौवा अपनी कमाई के पैसे एक डब्बे में डाल देता है। पूरे 3,000 जमा हो गए हैं, ये मेरी बेटी के काम आएंगे। इन्हें छुपाकर ये दाल के डिब्बे में रख देता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। ऐसे वो कौवा बहुत खुश होता है, लेकिन स्वीटी तो खिड़की से देख रही थी। बड़ा आया मुझसे छुपाने वाला, मुझे भी पता चल गया। एक बार कली से जाने दो, फिर बताऊंगी। वाह भाई वाह, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन बादल कौवा अंडा पराठा बेचने जंगल में चला जाता है। पीछे से स्वीटी कभी दाल के डिब्बे से सारे पैसे निकाल लेती है। अरे वाह, कितने सारे पैसे हैं। अब मैं अपनी माँ और बहन के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर जाऊंगी। स्वीटी कभी वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। बादल कौवा थका हारा घर आता है। मुन्नी, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, मम्मा तो अपने मायके गई है और सुबह से घर नहीं लौटी। वो बोल रही थी कि मैं रात को ही आ पाऊंगी। अच्छा बेटी, जाओ जरा रसोई से दाल का डिब्बा लेकर आओ। फिर मुन्नी वो डिब्बा लाती है। जब बादल कौवा देखता है तो डिब्बा खाली था। ले गई, वो कभी मेरी मेहनत की कमाई ले गई। पूरे 3,000 थे। बाबा, आप चुप कर जाएं, मुझे नहीं रहना उस सौतेली मम्मा के साथ। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं, हम अकेले रह लेंगे। लेकिन अब मैं उस सौतेली मम्मा के साथ नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये घर हमारा है। इस जंगल में हमारा काम बहुत अच्छा चलता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब जाएगी तो वो काफी। बादल कौवे ने इतना बोला ही था कि तभी स्वीटी कभी आ जाती है।
वो तो आज बहुत खुश थी। स्वीटी, तुमने दाल के डिब्बे से जो पैसे लिए हैं, अगर कुछ बचे हैं तो मुझे दे दो। मुझे कुछ सामान लाना है। अरे, तुम अपनी पत्नी से हिसाब मांगते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पैसे तो सारे मैंने खर्च कर दिए। ये सुनकर बादल कप्पे को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चालाक स्वीटी कप्पी बादल कप्पे का घर बेचकर सारे पैसे लेकर चली जाती है। देखो कप्पे, हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी ने हमें ये घर बेच दिया है। मेरे पास तो इस घर के कागज भी हैं। ये देखो। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मम्मा के साथ मुझे नहीं रहना। देखिए ना, अब वो इस घर को ही बेचकर भाग गई। अब हमारा क्या होगा? चुप कर जाओ मुन्नी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी होगी। स्वीटी कप्पी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओए कापो, जो भी रोना है बाहर जाकर रो। मेरे पति आने ही वाले होंगे। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। बादल कप्पा अपने अंडे पराठे का ठेला लगाना बंद नहीं करता। वो दिन भर जंगल में अंडा पराठा बेचता है। बाबा, रात हो गई है, अब हम कहाँ सोएंगे? बेटी, लगता है अब हमें कुछ महीने तो यहीं गुजारने पड़ेंगे। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्द ही अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। देखना, बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे जमा होंगे, क्योंकि अब वो कभी हमारे साथ नहीं है। फिर बादल कप्पा अपनी बेटी के साथ वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बादल कप्पा कुछ पैसे जमा करता है, जिससे वो अपना एक छोटा सा घर खरीद लेता है। ध्यान रखना कप्पे, अभी तुमने आधे पैसे दिए हैं, जल्दी ही पूरे पैसे दे देना। जी जी, तोते दोस्त, मैं जल्द ही तुम्हारे बाकी पैसे भी लौटा दूंगा। फिर वो दोनों बाप बेटी उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, स्वीटी कभी फिर से लौट आती है। स्वीटी, अब यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मैं और मेरी बेटी हम अकेले रह लेंगे। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। दादी जी, मुझसे भूल हो गई। आप दोनों ही तो मेरा परिवार हो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। स्वीटी कभी झूठे आंसू बहाती है। बादल कप्पा उनमें बह जाता है। कुछ दिन तो स्वीटी कभी उनके साथ हंसी खुशी रहती है। वो घर के सारे काम करती और मुन्नी का भी बहुत ख्याल रखती। बादल कप्पा तो उसके बुरे व्यवहार को पल भर में ही भूल जाता है। बादल जी, ये पैसे किस लिए जमा किए हैं? पत्नी जी, ये तोते के घर के पैसे देने हैं। वो 1 या 2 दिन में आने ही वाला होगा, क्योंकि ये घर मैंने आधी कीमत पर खरीदा है। हाँ हाँ पति जी, अच्छा है आप ये पैसे अलमारी में ताला लगाकर रख दें, जो किसी चोर को पता ना चले। पति जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब से ये घर हमेशा के लिए हमारा होगा। फिर बादल कप्पा वो पैसे अलमारी में रख देता है। लेकिन वो कभी कहाँ सुधरने वाली थी। वो आधी रात को उठती है, ताला खोलकर। सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए आम की खेती किया करती थी। कोमल चिड़िया अपने बागीचे की देखभाल में पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पकते तो कभी पूरे कच्चे रह जाते और कभी कभी तो उसके आम पर काले काले धब्बे पड़ जाते। ऐसे आमों को जब कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में बेचने जाती है तो कोई भी पक्षी उसे नहीं खरीदता। जब कोमल चिड़िया किसी व्यापारी को अपने आम बेचने जाती तो वो उसे कहता, अरे अरे चिड़िया, ये कैसे आम ले आई हो? ऐसे आम तो कोई भिखारी भी ना ले। भला मैं क्या खरीदूंगा? अरे चाचा, आप एक बार इसे खाकर तो देखें, ये बहुत मीठे आम हैं। अरे चिड़िया, खाएंगे तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर पक्षी खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से? निराश होकर कोमल चिड़िया अपने आमों की टोकरी उठाती है और वापस चली जाती है। अब तो कोमल चिड़िया की ये हर साल की कहानी बनती जा रही है। मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारों के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है।
चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारो से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 2-2 अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के 2-2 अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है मानो का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे तो फिर क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या कभी तूने उसका ध्यान रखा है? चल अपनी पत्नी को बोल कि जल्दी से रसोई में खाना बनाकर अपनी जेठानी को दे, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है, जहाँ चंदू चिड़ा भी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं, अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन करती है। माँ जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपकी बड़ी बहू का बच्चा नहीं बचा। लेकिन वही खुशखबरी भी है, आपकी छोटी बहू ने 2-2 अंडों को जन्म दिया है और उसके अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब वो दोनों घर जाते हैं तो पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया।
पारो की ये बातें उसकी सास भी सुन लेती है। अरे क्या कह रही हो बहू, कौन सी गलती? फिर पारो चिड़िया अपनी सारी गलती सास को बताती है। ये सुनकर सावित्री को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी भी गलती थी। वो भी मानो चिड़िया को उसके रंग की वजह से उसे बहुत बुरा भला कहती थी। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है और वो एक अपना अंडा पारो चिड़िया को देते हुए कहती है, जेठानी जी, मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूँगी? चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा आप पालें, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। पारो चिड़िया वो अंडा ले लेती है। अंडे को अपने पास देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मानो, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था, लेकिन मैं खुद उसमें गिर गई। जो हुआ वो भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक मेरा। कुछ ही दिनों बाद उनके अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं और वो चिड़ियाओं का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कौवे घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल, यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कौवा बिजली कौवे और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा बिजली कौवे को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कौवे की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है